जय हिंद साथियों, मैं मनीष स्वागत करता हूं भाई ज्ञान सभा कोचिंग में, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग कार्य और समय जो चैप्टर है उसे हम लोग पढ़ रहे थे। जो हम लोग का कार्य और जो समय था उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। आज उससे जितने भी आगे प्रश्न बनेंगे उसके हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि तीन व्यक्ति जिनकी कार्य क्षमता 2 3 5 का अनुपात है, इन कार्यों को समाप्त करने में ए सी की अपेक्षा 18 दिन अधिक लेता है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए भाई हल करते हैं इसे। देखिएगा, तीन है, मान लेते हैं ए बी और सी हो गया, और इनका जो अनुपात है वह 2 और 5 का भाई अनुपात है। ओके, ये अनुपात है इसका, तो आपका कार्य का अर्थात क्षमता का अनुपात है एनर्जी का। यदि इसका हम एलसीएम निकालते हैं, कह रहा है क्या, हाँ अनुपात, इन कार्यों को समाप्त करने में ए सी की अपेक्षा 18 दिन समय लेता है। चलिए इसका यदि हम एलसीएम निकालें तो हो कितना जाएगा, 30 एलसीएम होगा, 30 एलसीएम होगा। एक तो कितना होगा भाई, इसे हम निकालेंगे। तो आपका ये आपका 15 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा भाई आपका 6। अब कहा है क्या कि इन कार्यों को समाप्त करने में ए सी, देखिए यहाँ कहा है कि ए सी से, देखिए ए सी की अपेक्षा 18 दिन समय लेता है। क्या करेंगे हम, ए सी में क्या हम देख लेते हैं कितना का अंतर है, इनके अनुपातों में अंतर देख लेते हैं। तो आपको 15 और 6 अर्थात 15 और 6 कितना का अंतर है भाई, तो कहेंगे आपका 9 का अंतर है। जो ये 9 का अंतर है तो किसके बराबर है, तो 18 का। ठीक, कितना गुना है, तो कहेंगे 2 गुना है, 9 दूनी की 18। तो हम क्या करेंगे, सब में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबका हम 2 गुना कर देते हैं। तो ये 30 आपका 15 दूनी का कितना होगा, 15 दूनी के 30, आपका 10 दूनी के 20 और 6 दूनी के 12, अर्थात जो ए है उस कार्य को वह 30 दिन में समाप्त करेगा, ए है उसी कार्य को आपको 20 दिन में समाप्त करेगा, जबकि सी उसे 12 दिनों में समाप्त करेगा। अब कहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर कर लेते हैं, तो ए बी और सी, जो ए है उसे 30 दिन, बी है 20 दिन, जबकि ये 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 12, सॉरी आपका 60, इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 और 12 पाँचे 60, अर्थात ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, बी है एक दिन में वह 3 कार्य करता है, जबकि सी एक दिन में 5 कार्य करता है। तो सबको मिलाकर, यदि सबको मिलाकर एक दिन का कार्य देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका 10 यूनिट आपका कार्य हो जा रहा है। अर्थात एक दिन में 10 कार्य होते हैं, तो 60 कार्य को कितने दिन में किया जाएगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर भाई उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये 60 हो गया, बटे में कितना करेंगे 10, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 दिन जो है वो हमारा आंसर हो गया। ओके, आशा करता हूँ कि भाई बहुत ही आसान ये सवाल है, समझ में आई होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जो दूसरा सवाल है आज का उस पर हम लोग बात करते हैं। जो हम लोग का दूसरा सवाल है वे कह रहा है क्या, सवाल है कि व्यक्ति ए की कार्य क्षमता व्यक्ति बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। कहा गया है कि ए है और बी है भाई, जो ए है वह बी से 40% उसका अधिक क्षमता है। कितना अधिक क्षमता है, तो 40% अधिक क्षमता है। क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। भाई 40% अधिक है। अब मान लेते हैं कि इसका कितना है, यदि इसे हम मान लेते हैं 100, तो इसका जो क्षमता हो जाएगा कितना होगा भाई 140 हो जाता है। कितना हो जाता है 40, अनुपात इसका निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई 7 संबंधे 5 हो जा रहा है, 7 संबंधे
5 हो जाएगा। यदि इसका हम टाइम का अनुपात निकालते हैं, यदि इसका हम डे वाला जो क्षमता निकालें कितना होगा, इसका विपरीत हो जाएगा, अर्थात 5 संबंधे 7 हो जाएगा। ठीक है। अब कहा जा रहा है क्या, किसी कार्य को समाप्त करने में बी ए की अपेक्षा 12 दिन अधिक समय लेता है। भाई कितना समय लेता है, कि कह रहा है कि बी ए की अपेक्षा 12 दिन अधिक समय लेता है। तो देखिए इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं, कितना अनुपात हुआ है, इनका दोनों में अंतर कितना है, तो कहेंगे भाई 2 का अंतर है, अर्थात ए माइनस बी देखेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 7 माइनस, यदि 7 में से 5 गया कितना होगा हम लोग का 2 आ गया, और ये 2 है वह किसके बराबर है, तो कहेंगे 12 के बराबर है। ये भाई कितना गुना है, तो कहेंगे 6 गुना है। ठीक, तो इसका यदि हम 6 गुना निकाल लेते हैं यहाँ पर और इसे, तो कितना होगा, 5 छके 30 और 7 छके 42 हो जाएगा। कितना होगा, 42 हो गया। अर्थात जो ए है, एज है, उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो जो बी है उस कार्य को 42 दिन में करता है। यही कहा गया है क्या, कि बी ए की अपेक्षा 12 दिन अधिक लेता है। देखिए यहाँ पर 12 दिन अधिक समय लेता है। अब कहा गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं ए और बी। ए जो है उस कार्य को 30 दिन में करता है, जबकि उसी कार्य को ये 42 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 30 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, 30 42, हाँ 210 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, कटाइए, इससे कटाइए, कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 आपका हो जाएगा। ठीक है, 7 इसे कटाइए, कितना होगा हम लोग का, यदि हम 21 में 42 से भाग दें तो कितना होगा भाई, 7 से कटाइए, 7 42, तो 7 के 21, और इसे कटाइए 7 के 21 हो जाएगा, ये 42 होगा, इसे कटाएंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 5 हो गया। तो कितना होगा हम लोग का, दोनों का यूनिट मिलाएं जोड़ेंगे तो 7 5 कहेंगे 12। ठीक, 7 5 12 हो गया भाई। अब कहा गया क्या, कि ए प्लस बी, भाई दोनों मिले कितने दिन में कार्य करेंगे, टोटल कार्य है हम लोग कहेंगे 210, और हम लोग का एक दिन का जो यूनिट है वे 12 है, तो हम इसमें जब 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कटाइए, यदि हम 4 से कटाएंगे, 3 से कटाइए, ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो गया। ठीक, पिन कटाइएगा, ये 35 हो जाएगा, और ये 2 होगा, कटाएंगे कितना हो गया, 17.5 दिन होगा। ठीक, 17.5 हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। ओके, आशा करता हूँ कि सवाल समझ में आई होगी भाई। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, कि ए किसी कार्य, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता व्यक्ति बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। आगे है कि यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो वे अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। इस पर क्या करना है कि आपको अलग अलग व्यक्ति का कार्य बताना है, कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा और बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिएगा, कह रहा है कि ए है और बी है, कहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वे बी की कार्य क्षमता से भाई 40% अधिक है। इससे ये क्या है, 40% अधिक है। यदि इसे हम 100 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और इसका क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं, कटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 संबंधे 5 का अनुपात हो जाएगा। अब कहा है कि यदि दोनों मिलकर उस कार्य को, भाई दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाएंगे कितना आ जाएगा, आपका ए का जो अनुपात है 7 है, और 5 का अनुपात है कितना है, 5। सो आपका ए का अनुपात 7 है, जबकि बी का आपका अनुपात है 5 है। दोनों का अनुपात मिलाएंगे हो जाएगा कितना, 12 यूनिट आपका एक दिन में, तो आपका इसका यूनिट हो गया। ठीक है, 12 यूनिट हो गया। अब कह रहा है कि उस कार्य को 35 दिन में समाप्त करते हैं। भाई 35 दिन में समाप्त करते हैं, वे अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा कि जो आपको जितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे और जितने आपके पास यूनिट है, यदि दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल कार्यों की संख्या निकल आएगी। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य इज इक्वल टू कितना होगा,
तो 35 इंटू कितना 12 कर दीजिएगा। 12 25 60 के 0 और 12 3 36, सॉरी 12 के 24 और कितना होगा 12 25 60 और कितना 12 25 60 के 0 और 12 के 12 12 24 12 3 36 और 36 और 60 हो जाएगा आपका 42। ठीक है भाई, 42 हो गया। कुल कार्यों की जो संख्या है वे 420 हो गई। ठीक, अब कहा गया क्या कि वे अलग अलग कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि ए का देखा जाए, ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो देखिएगा टोटल कार्य कितना है आपका 420 है। ठीक, 420 है, जबकि ए जो है वह एक दिन में 7 कार्य करता है। इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42, अर्थात वह 60 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। जबकि बी कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा। कुल कार्य है जो है आपका 420 है, जबकि जो बी है भाई वह एक दिन में जो इसका यूनिट है वह 5 है। तो इसे कटा देंगे, कितना होगा 8 5 कितना होगा भाई 8 5 40, बचा कितना कितना होगा आपको देखिएगा, यहाँ से कटा के देखिएगा 8 5 40, यहाँ पे 2 0 अर्थात 84 आपका आंसर हो जाएगा इसका। अर्थात ए जो है उस कार्य को 60 दिन में, जबकि बी है उसी कार्य को कितने दिन में 84 दिन में समाप्त कर डालेगा। ये है हमारा इसका आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग का अगला सवाल है कि व्यक्ति ए की कार्य क्षमता व्यक्ति बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। इस पर क्या है भाई, कम है। यदि दोनों मिलकर कार्य 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो अलग अलग कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए हल करते हैं भाई, वही सवाल है मेन मुद्दा। एक ए है, व्यक्ति ए हो गया और बी हो गया। जो ए है वह बी से क्या हो रहा है 20% कम कार्य मतलब क्षमता वाला है। तो अर्थात कितना है भाई -20%। यदि इसे हम मान लेते हैं 100 तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यदि इसकी हम क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं तो कितना होगा 0 से 0 कटा दीजिए, इसे कटा दीजिए, अर्थात 4:5 का अनुपात हो गया। अब कह रहा है क्या, यदि दोनों मिलकर कार्य 20 दिन में समाप्त करते हैं। भाई दोनों जब मिलकर कर रहे थे कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो गया। कितना हुआ 9 हो गया। वह अभी बताए थे कि जितना दिन में कार्य करे और आपका जो यूनिट है दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। कुल कार्य आपको हो जाएगा कितना, कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो 20 × 9 कितना हो जाएगा आपका 120 आपका कार्य है। टोटल कार्य कितना है आपका 120। अब देखिएगा सवाल है, वे अलग अलग कार्य को कितने कितने दिनों में मतलब कर सकते हैं। तो जो ए है भाई कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। कुल जो कार्य है आपका 180 है, जबकि आपका ए का जो यूनिट है वह कितना है 4 है। ठीक ना, कहने का मतलब ए का यूनिट आपका 4 है। कटाइए इससे कितना हो जाएगा, चौके आपका 16, चौके 16 हो गया। बचा कितना भाई, कितना बचा, तो कहेंगे बचा आपका 2 हो जाएगा 20, 5 चौके 20। ठीक, बी के लिए देख लीजिए टोटल कार्य कितना है, तो 180 है। बी का यूनिट कितना है 5 पे, कटाइए इसे 5 3 15, बचा कितना 3 हो जाएगा, लगा देंगे 0 हो जाएगा 30 और 5 6 30। अर्थात जो आपका ए है वह उस कार्य को 35 दिन में समाप्त करेगा, जबकि जो कार्य आपका जो बी व्यक्ति है उसी कार्य को वह 36 दिन में समाप्त कर लेगा। ये है हमारा प्रश्न का उत्तर। ठीक, तो आशा करता हूं कि इस प्रकार के टाइप्स के सवाल आप लगा लेंगे। 2 सवाल इसी प्रकार के थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलेगा, अगला प्रश्न है भाई हम लोग का सवाल कह रहा है क्या कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी इसी कार्य का भाई 3/5 भाग 9 दिन में, तथा सी इस कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर डालेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से।
कहा गया है कि ये जो है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है भाई। ये जो है 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है भाई। तो हम क्या करेंगे, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा भाई? 2 कार्य थे, 2 कार्य में से जो एक कार्य है वह 5 दिन में समाप्त करता है। तो भाई पूरा मतलब कि हाफ जो कार्य है वह 5 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? तो कह देंगे 10 दिन, 5 दूनी के 10 दिन में आपको पूरा कार्य समाप्त होगा। उसी प्रकार से बी का जो बी है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 3/5 भाग कितने में? तो 9 दिन में समाप्त करती है। तो कहेंगे भाई पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो घटा दीजिए, तितली के 9 हो जाएगा, इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा आपका? 15 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सी के बारे में बात कर लेते हैं। जो सी है किसी का आपका 2/5 भाग को वे 8 दिन में समाप्त करता है, जबकि पूरा कार्य कितना होगा? इससे घटाएंगे तो ये 4 होगा, 5 के 20 दिन में ये भी आपका कार्य को समाप्त कर डालेगा। ठीक, अब कहा है क्या, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो ए जो है वे किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन, और जो सी है भाई उसको 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो यदि तीनों को मिला दिया जाए तो कितने दिन में कार्य को समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सबका एलसीएम जो होगा हम लोग कितना होगा? 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। कितने बार में कटेगा भाई? 10 6 के 60, 15 4 के 60, आपका 20 यानी 60। तीनों का जो आपका यूनिट आया है कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 13 हम लोग का यूनिट आ गया, 13 यूनिट आ गया। ठीक, 13 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? टोटल कार्य था आपका 60 बटे में 13, 13 चौके 52, अर्थात 4 सही 8 बटा में 13 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, यही था हम लोग का मेन कंसेप्ट। देख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि कहा गया था कि 1/2 भाग है वे 5 दिन में समाप्त करता है। तो भाई पूरा कार्य कितने दिन में? तो 5 दूनी के 10। उसी प्रकार से यहाँ भी, और वही कंडीशन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा भाई। इसी प्रकार से एक और प्रश्न लगाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे स्पष्ट रूप से समझ में हम लोग को आ जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि P किसी कार्य का 1/4 भाग को भाई 10 दिन में, Q 40% भाग को 25 दिन में, R उसी कार्य को 1/3 भाग का 13 दिन तथा S उसी कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कहा गया है क्या कि तो सबसे पहले उस कार्य को कौन समाप्त करेगा? वही प्रश्न है, पिछले वाला प्रश्न है। सिर्फ इसमें देखना है क्या कि कौन कार्य भाई सबसे पहले कर लेता है। देखिएगा कहा गया है क्या, हल करेंगे, हल में क्या लिखेंगे? देखिए जो आपका P है, P किसी कार्य का 1/4 भाग भाई कितना? 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। 10 दिन में समाप्त करेगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? तो क्या करेंगे, कितना? 40 दिन में ये भाई कार्य को समाप्त कर डालेगा। जबकि Q जो है 40% दे दिया गया है यहाँ पर, तो जो 40% का मान कितना हो जाएगा? 40% का मान होता है कितना? 2/5। और तो ये जो आपका 2/5 का जो 2/5 जो भाग है वे आपका 25 दिन में किया जाता है भाई। तो टोटल डे, यहाँ पर आप डे लिख लीजिएगा। ठीक, टोटल कार्य कितने दिन में होगा? तो आपको 25 5 125 बटे में 2 दिन, इसे लिखना होगा। कितना लिखेंगे? 62.5 दिन में। ठीक है, आगे है कि R के बारे में देख लेते हैं। R उसी कार्य का 1/3 भाग भाई 1/3 भाग 13 दिन में करता है। कितने दिन में? तो 13 दिन में समाप्त करेगा। टोटल कार्य, कुल कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 13 तिहाई 39 दिन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अगला है हम लोग का, कौन है भाई? S है। ठीक, S है उसी कार्य का 1/6 भाग है। ठीक, 1/6 भाग है, तो ये कितने दिन में कर रहा है?
कहेंगे 7 दिन में, तो कितना होगा सक्षक 42 हो जाएगा। ठीक, 42 हो गया, 42 दिन में। अब प्रश्न है कि तो सबसे पहले उस कार्य को कौन समाप्त करेगा, सबसे पहले उस कार्य को कौन समाप्त करेगा। तो देखिएगा भाई, जो P है वह 40 दिन ले रहा है। ठीक, जो Q है वह आपको 22.5 सॉरी आपको 62.5 दिन ले रहा है, जबकि R जो है वह 49 दिन, तो यहाँ पर कितना था आपका 3 था, यहाँ पर 39 होगा। ठीक, 39, जबकि जो आपका S है वे 42 दिन ले रहा है। तो सबसे कम दिन कौन ले रहा है, तो कहेंगे क्या, जो सबसे कम दिन आ रहा है वे आपका 39 है। जो R द्वारा किया गया जो कार्य है वह सबसे कम दिन में किया जा रहा है। ठीक, आशा करता हूँ भाई समझ में आया होगा। यहाँ पर पूछा गया था सबसे कम दिन में जो सवाल आपका जो काम है सबसे पहले कौन कर लेता है, तो हमारा आ गया आंसर क्या, R। अब हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति कार्य करते समय बीच में छोड़कर चला जाता है, या मान के चलिए 2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तीसरा कोई आपको शामिल हो जाता है, तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर दिया जाता है। या मान के चलिए कि 2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उसमें से एक जो व्यक्ति है कुछ दिन कार्य करके चला गया, छोड़ कर चला गया, तो वे शेष जो कार्य है या पूरा कार्य है वे कितने दिन में समाप्त होगा। उस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। जैसे प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, मान चलिए सवाल आपका रहेगा इस प्रकार से कि A व B किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन में समाप्त कर देते हैं, परंतु 5 दिन के बाद 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इस प्रकार से प्रश्न अब हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि जो A है वह कितने दिन में, 20 दिन में कार्य को समाप्त करेगा, जबकि B जो है वो उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करेगा। ठीक, तो ये आपका 20 दिन और ये 30 दिन, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा कितना, 60 होगा। ठीक, यूनिट निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब कह रहा है क्या, कहा गया है कि परंतु 5 दिन बाद ए जो है भाई कार्य आपको छोड़कर चला जाता है। भाई 5 दिन बाद जा रहा है ना, 5 दिन तो कमाओ करेगा ही ये, 5 दिन काम तो करेगा। तो भाई 5 दिन से काम करा लेते हैं, 5 तिहाई कितना होगा, एक दिन में वह 3 कार्य करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 भाई यूनिट वह कार्य करेगा। ठीक, 5 यूनिट वो कार्य किया, तो शेष कार्य कितना बचा, टोटल जो कार्य था वे 60 था। भाई जो ए है वह 15 कार्य करके चला जाता है, तो कितना होगा, 45 बचा। अब पारी आता है कि इसका बी का, अब बी जो है 45 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो भाई वह एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 45 कार्य कितने दिन में करेगा, कहेंगे 22.5 दिन में कार्य को समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये था, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अगला बात करते हैं किस क्वेश्चन के बारे में। हम लोग का अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में तथा बी उसे 40 दिन में पूरा करता है। आगे है कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और 10 दिन बाद ये जो है काम छोड़कर चला जाता है। शेष
बी पूरा करता है, शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा ये हमें बताना है भाई। ठीक, चलिए हल करते हैं। कह रहा है कि ए, और जो ए है वह भाई 30 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, जबकि जो बी है उसे 40 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, होगा कितना 120। 120 रेशियो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग 4, जबकि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। ओके। कहा गया था कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो दोनों के क्या करते हैं, हम दोनों यूनिट को जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा हम लोग का 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 10 दिन बाद एक काम छोड़कर भाई चला जाता है। भाई 10 दिन के बाद जा रहा है ना, 10 दिन तो रहा है, तो 10 दिन तो कमावा करेगा ही। हाँ, तो 10 दिन इससे काम करा लेते हैं। तो भाई देखिएगा, एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे, 10 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 10 ये आपको 70 यूनिट कार्य कर लेंगे। ठीक, 70 यूनिट तो कार्य कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, जो ए है वह चला जाता है, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, कुल कार्य है आपका 120, जबकि 70 कार्य हो चुका है, तो बचा कितना, कहेंगे 50 कार्य बचा। तो भाई जो आपका बी, अब बचा कौन है, बी करने के लिए, बी 50 कार्य कितने दिन में करेगा, एक दिन में वह 3 कार्य करता है, तो 50 कार्य कितने दिन करेगा, कहेंगे 16 ही 2/3 दिन में जो ए है वह कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक, यदि अगर कुछ दिया जाए भाई कुल समय कितना लगेगा, कार्य को समाप्त होने में कुल समय कितना लगेगा, देखिएगा यहाँ पर आपको 10 लगा था, 10 और प्लस यहाँ पर 16/2/3 ऐड कर लें, कितना होगा 26/2/3 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगा आज का टॉपिक, आशा करता हूँ कि जितने भी आपके प्रश्न थे बहुत ही बेहतरीन थे और आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर कमेंट करके अपना राय अवश्य ही दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।